सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना इलाके के सिंघौली गांव के पूर्व प्रधान रमाकांत मौर्य की अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या से गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस जीप को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि घटना उस वक्त घटी जब पूर्व ग्राम प्रधान ईंट भट्टे पर बैठा था और उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सहारनपुर के चौधरियान इलाके की रहने वाली बीना का शव शनिवार सुबह उसी के घर में फांसी पर झूलते हुए मिला। आनन फानन में पति विजयपाल ने उसका अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में विजयपाल ने बताया कि शुक्रवार रात किसी बात को लेकर उसकी बीना से कहासुनी हुई थी। सुबह आंख खुली तो पत्नी को फांसी पर लटका देख वो घबरा गया, जिस कारण वो उसका अंतिम संस्कार चोरी छुपे करने जा रहा था। पुलिस को संज्ञान में आया था कि एक महिला जो है उसकी बॉडी जो है उसको क्रीमेट किया जा रहा है, तो उसके संज्ञान इस चीज़ को संज्ञान में लेके पुलिस ने अभी उस महिला की बॉडी को जो है कब्जे में लेते हुए मैजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम जो है उसको कराने के हमारी तरफ से दिशा निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। पोस्टमार्टम में जो आगे आता है, जो तथ्य निकल के आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में रादौर विधायक और मुख्य संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा की स्कॉर्पियो कार ने सामने से आ रही ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ा दिए। इस हादसे में 6 साल के अंशुल की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए। मृतका के परिवार वालों का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए। अगर वो बच्ची को अस्पताल ले जाते तो बच्ची बच सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस हादसे के वक्त विधायक की गाड़ी में उसका बेटा नेपाल सिंह राणा मौजूद था। तो रास्ते में दुर्भाग्यवश ये हादसा हो गया और उसके हादसे में जो परिवार था वो सारे हमारे अच्छे जानकार हैं। वो हमारा अपना परिवार था, हाँ अपना परिवार है हमारा वो। और जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मैं था, मेरा मित्र साथी गाड़ी चला रहा था, तो उसमें हमने उतर के उनको गाड़ी से बाहर निकाला। और पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी भी हमारे रदौर हल्के से जानकार के थी, तो उसमें हमने उनको शिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुँचाया। सहारनपुर एसएसपी नितिन तिवारी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच ने कुख्यात मुकीम काला गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाशों में तनिष्क लूटकांड का सोना खरीदने वाला सर्राफ भी शामिल है। बदमाशों के कब्जे से 3 पिस्टल, तमंचे, कारतूस, 2 बाइक और वर्ना कार समेत भारी संख्या में सामान बरामद हुआ है। ये एक इंटरस्टेट गैंग है। दिल्ली में करीबन इन पे 15 मुकदमे हैं और कुछ क्रिमिनल्स हैं जैसे कि अकरम और आस मोहम्मद उर्फ आशू, इन पे करीबन 50 से ऊपर मुकदमे हैं और अभी भी इन्होंने करीबन 10 मुकदमों के बारे में पुलिस को इकबालिया तौर पर बताया। और करीबन 3 बड़ी डकैती, एक 20 लाख, एक और 20 लाख और एक 20-25 लाख, ऐसे करीबन 3 बड़ी डकैतियों का खुलासा जो है इन क्रिमिनल्स के द्वारा की गई निशानदेही पर हुआ है। रामपुर में आरटीओ ने सिफारिश के लिए आए फर्जी विधायक की कार को अवैध खनन में पकड़ी गई रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली समेत सीज कर दिया। आरटीओ कौशलेंद्र प्रताप यादव के मुताबिक उन्होंने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी, जिसे छुड़ाने के लिए अपने आप को उत्तराखंड के गदरपुर विधायक मनोज पांडे बताने वाले एक शख्स कार लेकर उनके पास आए। जब चेकिंग और पूछताछ की गई तो पता चला कि वो फर्जी है। अपने आप को फंसा देख आरोपी वहाँ से फरार हो गया। हुंडई की एक कार आई, उसमें एक सज्जन कुर्ता पजामा पहन कर नेताओं के लोग उतरे। उन्होंने कहा कि मैं गदरपुर का विधायक हूँ मनोज पांडे, ट्रैक्टर में रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। काफ़ी धमकी भरे अंदाज में उनका काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की। फिर हमने ये देखा कि जिस कार से वो तथाकथित विधायक जी आए हैं उस कार पे नंबर भी नहीं था। फिर हमने उनको दबाव में लिया और हमने उनसे पूछा कि आपकी अपनी गाड़ी में नंबर नहीं है और जिस ट्रैक्टर का आप सिफारिश कर रहे हैं उसका भी नंबर नहीं है। इसके बाद वो गाड़ी छोड़ के उसके बाद वो भाग गए। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। हालांकि आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। रांची के थाना कांका क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से स्पिरिट, स्टिकर और मशीन आदि समेत तमाम तरह का सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि उत्पाद विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो गए और छापामारी की गई। दूर से ही गाड़ियों को देख के आते हुए अग्निबुझ भाजने में सफल रहा है और वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। साथ ही उसके सामान बनाने के उपकरण
खाली बोतल, शीशियाँ और स्प्रिट इत्यादि पकड़े गए। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके के गांव जनूपुरा के जंगल में आबकारी विभाग ने छापा मारकर नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में सफल हो गए। मौके से बनाई गई नकली शराब और अन्य सामान बरामद किया गया है। वहाँ एक आदमी को इन लोगों ने पकड़ा, तो जब इनको पकड़ने के बाद इससे तहकीकात की गई तो ईंट के खेत में करीब 20 पेटी में माल बना हुआ तैयार मिला, जिसमें टाइगर ब्रांड और बेस्ट ब्रांड के पौवे सम्मिलित। इसके अलावा फिर 250 लीटर वहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट जो वो बरामद हुई। रैपर्स करीब 450 रैपर्स मिले वहाँ पे, 450 ढक्कन मिले, और इसके साथ एक ऑल्टो गाड़ी में भी माल मिला हुआ। मेरठ के बहुचर्चित डॉक्टर शालिनी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। शालिनी के परिवार वालों ने एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर आईजी मेरठ जोन आलोक शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने शालिनी की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति और सास की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर शालिनी की शादी 2002 में मेरठ के थापर नगर में रहने वाले छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CL आर्या से हुई थी, जिसकी गत दिनों जहर के सेवन से मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि शालिनी की जहर खिलाकर हत्या की गई है। इस मर्डर केस के अंदर बेसिकली जो मर्डर है ये पॉइजनिंग का केस लगता है प्रिमा फेसी, क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर कोई इंजरीज नहीं थी, और जो बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है इसको हम लोगों ने लैब भिजवा रहे हैं टेस्ट के लिए, और इसको एक्सपेडाइट करा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत 1 महीने के अंदर से रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे ये क्लियर होगा कि डेथ का कारण क्या था। जो घर वालों का एजुकेशन है डॉक्टर शालिनी के बहनों का, उनके परिवारजनों का, कि उनका हरेसमेंट लगातार हो रहा था और उनको अपने पति से जान का खतरा था। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर लगाने के दौरान ही गिर गया। टावर को लगाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन क्रेन टावर का वजन नहीं संभाल पाई और टावर एक फैक्ट्री की छत पर जा गिरा। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाला हरीश नामक मजदूर घायल हो गया। ये पहले तो ये लोग ये कह रहे थे कि हमें लाइट का खंबे लगाने हैं बड़े बड़े यहाँ पर, खंबे तो लगाए ना, आज टावर आ गया। ये इसका पहले से फाउंडेशन तैयार करी, जब ये टावर लगा रहा तो जैसे 2 क्रेनों का काम है, तो एक क्रेन यहाँ पर आई हो, जिस कारणवश ये टावर उधर गिर गया पैरामाउंट की छत के ऊपर। कोई